ये बालाजी सरकार बेटियां उन्हीं को देते हैं, बेटियां उन्हीं को देते हैं जिनकी बेटी पालने की औकात होती है। जो बेटी नहीं पाल सकते, जो खुद भूखे मर रहे, वो बेटी क्या पालेंगे। बेटी पालना बहुत बड़ी नसीब की बात है प्यारे, क्योंकि कहते हैं इंसानियत थी, सादगी थी, बंदगी थी। इंसानियत थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब ये मोबाइल फोन में व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, तभी जिंदगी थी। बात सही हो तो तालियां जरूर बजाइएगा। एक परिवार की मैं बात बता रहा हूं, सुनिएगा। एक परिवार की बात बता रहा हूं। एक पति पत्नी थे, उनके कोई संतान नहीं होती थी। किसी ने उनको सलाह दी कि जाओ वैष्णो देवी धाम में जाओ, वहां पर हर मुरादों को मैया पूर्ण करती है, अदृश्य रूप में भक्तों के संकटों को हरती हैं। वो जोड़े वैष्णो देवी धाम गए और वहां पर मां से अर्जी लगा कर आए। उसी दिन से अरदास की प्रक्रिया चलने लगी। जागरण में जहां कहीं भी आप जाते हैं, अगर आप अरदास नहीं लगवाते हैं तो इसका मतलब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। इस वहीं से अरदास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। माता के दरबार में गए, अरदास लगा कर आए, हे मां मुझे एक बेटी या बेटा दे दो। ये किसने कहा? पत्नी ने। पति कहकर आया, मां मुझे एक पुत्र चाहिए। सुनिएगा, यहीं से कॉम्बिनेशन सुनिएगा। परिवार में वापस आए, 6 महीने साल भर नहीं बीते, उस मां के गर्भ ठहरा। पति बड़ा खुश कि जो काम मैं मां के दरबार से मांग कर आया, आज वो मनोकामना पूर्ण हो रही। सुनिए, वो पति पत्नी को लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब किसी प्रकार का कोई समझौता ना करना, मेरा पहला बच्चा है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा बच्चा किस हाल में है मां के गर्भ में। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र चले हैं कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की सब मालूम पड़ जाता है। बात सही हो तो तालियां बजाइएगा। डॉक्टर साहब खुशी खुशी बाहर आए और कहने लगे, बधाई हो, कुछ महीनों बाद आपके घर में बहुत ही सुंदर सी कन्या ने जन्म लेना है। बोलिए सच्चे दरबार की। पति गुस्सा गया, कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं तो माँ के दरबार में एक पुत्र रत्न मांग के आया, ये बेटी नहीं है, बेटा होना चाहिए। माँ का वरदान खाली नहीं जाएगा, आप फिर से इलाज करें, फिर से देखें, मुझे पुत्र चाहिए। अगर बेटी हो तो इस बेटी को मुझे नहीं चाहिए, इसको आप नष्ट कर दो। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं कि आपकी कन्या ही होगी, कन्या ही होगी, कन्या ही होगी। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा, आज वो पिता डॉक्टर से कहने लगा, अगर कन्या होगी तो इस कन्या को यही खत्म कर दो, मुझे कन्या नहीं, मुझे मेरे वंश को बढ़ाने वाला चाहिए। सुनिएगा, वहीं से वो कन्या मां के गर्भ से अपने माता और पिता से कहती है क्या? सुनिएगा, माना कठिन डगर है मेरी। ऐ पापा, तुम मुझे गर्भ में मारना चाहते हो तो सुनो, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। और बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूं तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। और आज कलयुग में ये सच्चाई है, एक कुल की शान होते हैं ये बेटे, लेकिन 2 कुलों की शान होती है ये बेटियां। बात अगर सही हो तो तालियां बजाइए। जिन घरों में बेटियां होती हैं, सुनिए, जो घर मैया रानी को सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, जिस घर से, उन्हीं घरों में बेटियों का अवतार होता है। ये सच्चाई है। बोलिए सच्चे दरबार की। भजन जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा दोनों हाथ सीधे करिएगा और ताली बजाकर कहें क्या? माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाओगी, मंजिल पा जाओगी। ओ बेटी हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। बेटी हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। हाँ, बेटी हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। बेटी हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। लगा के ताली मीठी मीठी।
वो बेटी कहने लगी, आए कभी जो समय बुरा तो, आए कभी जो समय बुरा तो हमें याद तुम कर लेना, आए कभी जो समय बुरा तो हमें याद तुम कर लेना। आजकल के युग में इंसान बेटा क्यों चाहता है कि अगर मेरे ऊपर भगवान ना करे मेरे हाथ पैर टूट जाए, मैं कमाने में सक्षम ना रहा, कम से कम मेरा पुत्र रहेगा तो घर का भार संभाल लेगा, इसीलिए तो चाहते हैं। बात सही है ना? तो वो बेटी कहने लगी क्या, आए कभी जो समय बुरा तो हमें याद तुम कर लेना, आए कभी जो समय बुरा तो हमें याद तुम कर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, मत कमजोर समझना खुद को, आँख न आंसू भर लेना, आँख न आंसू भर लेना, आँख न आंसू भर लेना। वो बेटी कहने लगी क्या, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का नाम अमर कर जाऊंगी, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का नाम अमर कर जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। क्योंकि किसी ने सच कहीं कहा है, हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। अगर बात समझ में आए तो तालियां जरूर बजाइएगा, पहले बात तो सुन लो। हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, भैया दूज में बहन का प्यार नहीं होता, हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, भैया दूज में बहन का प्यार नहीं होता, और उनका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, उनका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिन घरों में बेटियों का अवतार नहीं होता, क्योंकि भाग्य से होते हैं बेटे, भाग्य से होते हैं बेटे, लेकिन सौभाग्य से होती है बेटियां। बात अगर सही हो तो तालियां जरूर बजाइएगा, और लगा के ताली, 1 2 3। जियो जियो भाई, बहुत सुंदर। वो बेटी अपने माता पिता से कहने लगी, बड़े गौर से सुनिएगा, अगर बात समझ में आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। वो बेटी अपने माता पिता से कहने लगी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, मारो मुझे कोख में मम्मी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो। अपने पिता से कहने लगी क्या, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस दुनिया में आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, कुछ करके दिखलाने दो, कुछ करके दिखलाने दो। और कहने लगी, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का नाम अमर कर जाऊंगी, पढ़ लिख कर मैं तुम दोनों का नाम अमर कर जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे। अच्छा ये बताइए, भजन किसको किसको अच्छा लग रहा है, जरा दोनों हाथ से करिएगा, और एक बार तालियां सभी लोग मिलके बजाएं और मिलके कहें क्या, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
अपने माता पिता से, मुझे मार कर क्या तुम खुद को, ऐ पापा तुम मुझे कोख में मरवाना चाहते हो, क्यों एक कन्या की हत्या का आप पाप अपने सर पर ले रहे हो? बोलो सच्चे दरबार की। वो बेटी कहने लगी अपने मम्मी पापा से, क्या मुझे मार कर क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगे? मुझे मार कर क्या तुम खुद को कभी माफ कर पाओगे? और सुनिए, बिन बेटी के बेटे वालों, जो लोग कहते हैं मुझे बेटियां नहीं चाहिए, उनके लिए कह रहा हूं, अरे बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहां से लाओगे? बहू कहां से लाओगे? बहू कहां से लाओगे? अगर हर घर में, सोमदत्त भैया, हर घर में हर माँ बाप यही चाहेंगे कि मेरे घर में सिर्फ बेटे हो, आज नहीं, आज से 2, 4, 5 साल बाद फिर लड़के लड़कों की ही शादी होगी, क्योंकि जब हर घर में बेटे होंगे बेटियां होंगी नहीं तो शादी किससे करवाओगे? जायज सी बात है कि लड़के लड़के शादी करेंगे। बात सही हो तो तालियां जो बजाइए। इसीलिए कह रहा हूं, बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहां से लाओगे? बहू कहां से लाओगे? बहू कहां से लाओगे? और सुनिए, जिन घरों में बेटियां होती हैं उन घरों में 5 देवता हमेशा रहते हैं। कौन से? रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। ये मेरी बात आप नोट कर लें, ये 110% की बात है। जिन घरों में बेटियां होती हैं, आप पुराणों में उठाकर पढ़िए, जो पिता अपनी बेटी के साथ खाना खाता है शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं, अपनी बेटी के साथ जो पिता प्रतिदिन खाना खाता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटी के प्रताप से उस पिता की अकाल मृत्यु तक टल जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहना है क्या? रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। लक्ष्मी बन घर आओगी। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। लक्ष्मी बन घर आओगी। बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे? बेटी हो तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे? भजन अच्छा लगा? एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ भी तैयार है। बहुत ही सुंदर सी झांकी आप सभी के बीच में बाबा भोलेनाथ की आएगी। सुनिएगा मेरी भजन की आखिरी पंक्तियों को, और बड़े गौर से। अभी कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा सा त्योहार, ये हमारी छोटी सी बहन की ओर से ये 11 स्वर्ण मुद्राएं। सुनिएगा, वो बेटी कहने लगी, बहन न होगी तिलक न होगा। तिलक न होगा। बात मैं वही कहता हूं जो पत्थर की लकीर हो, जिसको आप काट नहीं सकते। बहन न होगी तिलक न होगा, किसके भाई कहाओगे? बहन न होगी तिलक न होगा, किसके भाई कहाओगे? उन भाइयों से पूछो जो रक्षाबंधन में इंतजार करते हैं कि शायद कोई बहन मेरी भी होती, मेरी कलाइयों में राखी बांध देती। उन बहनों से पूछो जो इंतजार करते हैं भैया दूज में कि काश मेरा एक भाई होता तो उसके तिलक करके अपना गौरव बढ़ा सकती। बात अगर सही हो तो तालियां जरूर बजाइएगा। बहन न होगी तिलक न होगा, बहन न होगी तिलक न होगा, किसके भाई कहाओगे? किसके भाई कहाओगे? और सुनिए, आजकल बड़ा अजीब फैशन चल रहा है। हनी सिंह के दीवानों, हनी सिंह के दीवानों। हनी सिंह मालूम किसको कह रहा हूं? वो पिक्चरों वाला नहीं, वो तो बहुत आगे है, करोड़ों में खेल रहा है। आजकल गली गली में हनी सिंह घूम रहे हैं, यहाँ से मांग कटवाए, यहाँ से कटवाए, यहाँ से कटवाए। ऐसा एक तो ऐसा थे, हमने उससे पूछा पूरा गोल कटिंग, हमने कहा ये कहाँ से कटोरा धर के कटवाया। सुनिए, हनी सिंह के दीवानों, हनी सिंह के दीवानों, अब लता कहाँ से लाओगे? अब लता कहाँ से लाओगे? लता
लता मंगेशकर जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, संगीत की उन्होंने एक उपज दी। आज की दुनिया में उनके गीत को तो छोड़ो, उनकी आवाज को कोई नहीं छू सकता। बात सही है। वो कौन थी? एक कन्या थी, वो भी किसी की बेटी थी। पीटी ऊषा, जिसने अपने पूरे भारतवर्ष में सबसे तेज दौड़ने का स्थान प्राप्त किया, वो कौन थी? एक बेटी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली, वो कौन थी? एक बेटी। अब बताइए कहां से बेटियां कमजोर हैं? लोग कहते हैं बेटियां कमजोर है। अरे मोदी सरकार तक ने कह दिया बेटी बचाओ और बेटी, लेकिन आजकल के लोगों को न जाने क्या हो गया। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा, माता पिता को कलयुग में श्रवण ठोकर लगा रहा। बोलिए सच्चे दरबार की। इसीलिए कह रहा हूं, बहन न होगी तिलक न होगा, किसके भाई कहोगे? बहन न होगी तिलक न होगा, किसके भाई कहोगे? हनी सिंह के दीवानों अब लता कहाँ से लाओगे? अब लता कहाँ से लाओगे? लता कहाँ से लाओगे? अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार जरा दोनों हाथ से करिएगा। और जिन्होंने इस भजन को लिखा है हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री नरसिंह जी, इसीलिए कहना है उनकी ये शब्द है क्या? छोड़ दे आंसू अब नरसी तू, छोड़ दे आंसू अब नरसी तू, और नहीं गा पाऊंगा। छोड़ दे आंसू अब नरसी तू, और नहीं गा पाऊंगा। बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाओगे?